नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली एगारस माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए एगारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस राजा को समय आने पर दो कन्याओं का जन्म हुआ। राजा की छोटी बेटी भी अपने पिता के तरह ही धार्मिक थी। वह नियम धर्म से रहती थी। साथ ही वह बचपन से ही एगारस का व्रत भी करती थी। एगारस माता की कृपा से राजा की छोटी बेटी लोकप्रिय हो गई। उसकी हर तरफ प्रशंसा होती रहती थी। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को बड़ा ही ईर्ष्या होता। वह अपने बहन से जलती रहती। एक बार की बात है, पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। अब तो बड़ी बहन अपने छोटी बहन से और भी अधिक जलने लगी। बड़ी बहन छोटी बहन को मारने के नए नए तरीके अपनाती है। एक बार खाना में जहर मिलाकर उसे खिलाने की कोशिश करती है। एक बार मटके में जहरीला सांप रखकर छोटी बहन के कमरे में रख देती है। एक बार छोटी बेटी को पनघट पर पानी भरने के लिए ले जाती है और धोखे से नदी में धक्का दे देती है। हर बार एगारस माता उसे बचा लेती हैं, क्योंकि वह एगारस माता का व्रत करती थी। बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह नहीं मरती। एक दिन बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सब की मृत्यु किसी न किसी तरह लिखी है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बड़ी सीधी साधी थी। वह बोली, मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है उसी में अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर वह हार कोई पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और फिर उस हार को उतारकर कोई रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिताजी के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे शक है, यदि मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना नहीं। आप मुझे हमारे पुराने महल के कुएं के पास झोपड़ी बनवाकर खाट पर सुला देना। राजा बोला, बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 2-3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं। इस तरह शादी वाले दिन भी आ गए। उसी दिन बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढती है, पर वह उसे कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है। बरमाला का कार्यक्रम भी संपन्न हो जाता है। फेरों की रस्म शुरू हो जाती है। उधर बड़ी बहन तोते को ढूंढ लेती है और वह उस तोते को मार देती है। वहीं छोटी बहन 3 फेरे राजकुमार के साथ पूरी कर लेती है। तभी छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। उधर बड़ी बहन तोते के हार को खुद पहन लेती है। इधर सभी घबरा जाते हैं। सभी बारातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हो गया। सब डर जाते हैं। तब राजा वैद्य हकीमों को बुलाते हैं। छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लिटा दिया जाता है। वैद्य हकीम राजा से कहते हैं, राजकुमारी ना मरी हैं ना जीवित हैं। हमने ऐसा पहली बार देखा है। तब राजा उनसे कहता है, वहां जाकर बोलना कि राजकुमारी बेहोश हैं, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। यदि तुम ऐसा नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। बेचारा वैद्य हकीम राजा के कहे अनुसार वैसा ही बोलता है। तभी बड़ी बेटी आती है और कहती है, पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है। उससे ज्यादा दुख मुझे आपकी इज्जत का है, जो कि खराब हो जाएगा। आप ऐसा करो कि मेरी शादी राजकुमार के साथ करा दो, तब सब ठीक हो जाएगा। आपकी इज्जत भी रह जाएगी। राजा को यह बात ठीक लगी और राजा ने छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर फेरों में बैठा दिया, पर राजकुमार ने मना कर दिया। वह कहा, यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है उसके मुख से फूल झड़ते हैं। लेकिन सबने समझा बुझा कर उससे 4 फेरे लगवा दिए। बड़ी राजकुमारी ससुराल आ गई तो राजकुमार ना तो उनसे बात करते, ना ही उनके हाथ से पानी पीते, ना ही उनके हाथ का बनाया हुआ खाना खाते।
राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि मैं पता लगाकर रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार दुखी होकर घोड़े पर बैठकर जा रहे थे कि घोड़ा वहीं जाकर रुक गया जहां राजकुमारी की अधमरी लाश रखा गया था। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि घोड़ा यहाँ किस कारण से रुका है, किसी ना किसी वजह से घोड़ा यहाँ रुका है। तब राजकुमार घोड़े से उतरकर पुराने महल में गया। वहाँ एक चौकीदार था। राजकुमार ने पूछा, यह महल किसका है? चौकीदार ने बताया कि यह महल आपके ससुर जी का है। वहाँ खाट पर कौन सो रहा है? राजकुमार ने चौकीदार से पूछा। तब चौकीदार कहने लगा कि यह राजा की छोटी बेटी है जो शादी वाले दिन अधमरी हो गई। तब राजकुमार ने कहा, यह तो मेरी पत्नी है, इसके साथ मेरे फेरे हुए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा, तुम किसी को कुछ मत बताना कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा। चौकीदार ने हाँ कह दिया और राजकुमार खाट के पास गया और बचे हुए फेरे खाट के साथ ले लिया। राजकुमार उस दिन वहीं पर रहा। छोटी रानी रात को खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो उसने बहुत रोया। राजकुमार ने पूछा, बड़ी अजीब बात है, तुम शादी वाले दिन मूर्छित कैसे हो गई थी? तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करा दिया, पर मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया। तुम मुझे पूरी बात बताओ, तुम दिन भर मूर्छित क्यों रहती हो? इस टाइम उठ कैसे गई, इसका भी राज बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते और हार वाली सारी बात बताई। यह भी बताया, यह बात मैंने अपने बड़ी बहन को बताया था। एक दिन उसने मुझसे मेरे मृत्यु का उपाय पूछा, तब मैंने उसे पूरी बात बताई। मेरी बड़ी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती थी। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश की, पर एगारस माता ने मुझे हर बार बचा लिया। यह सब मेरी बड़ी बहन ने किया है। तोते के गले में जो हार था वह मेरी बहन दिन में पहन लेती है और रात को उतार देती है। इसलिए मैं दिन में मूर्छित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। इतना सुनकर राजकुमार गुस्से से अपने महल गया और बड़ी बहन के गले से हार निकाल कर लाया और अपने पत्नी को पहना दिया। उसकी पत्नी जीवित हो गई। फिर उसे लेकर महल गया और उसकी बड़ी बहन को महल से निकल जाने के लिए कहने लगा। बड़ी बहन रोने लगी और रोते रोते बोली, हे छोटी बहन, तुम्हें क्यों हर खुशी भगवान दे देते हैं और मुझे क्यों दुख देते हैं? इसका रहस्य बताओ। तब छोटी बेटी बोली, तुम्हारे मन में लालच रहता है, इस कारण तुम्हें दुख मिलता है और मैं सबका कल्याण चाहती हूँ। साथ ही 11 का व्रत भी करती हूँ, इसलिए काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सब 11 माता की महिमा है, जो मेरे साथ तुमने कई बार अनहोनी किया पर हुआ नहीं। हर बार 11 माता ने मेरी रक्षा करी। अब बड़ी बहन की आंखें खुल गई। वह बोली, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम मेरे लिए एक महल बना दो, मैं उसी में रह जाऊंगी। छोटी बहन को अपने बड़ी बहन पर दया आ गया। वह राजकुमार से कहकर अपने बड़ी बहन के लिए एक छोटा सा महल दिलवा दिया। बड़ी बहन उसी में रहने लगी। अब वह नेम धर्म से दिन बिताती, साथ ही 11 का व्रत भी करने लगी। इधर छोटी बहन पति के साथ राज सुख भोगने लगी, साथ ही दोनों जन 11 का व्रत भी करने लगे। 11 माता की कृपा से छोटी रानी को एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ और महल में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। प्रेम से बोले 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, गणेश भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती लोक पर आए और छोटे बच्चे का रूप लेकर एक मुट्ठी चावल और एक चम्मच में दूध लेकर एक गांव में गए। वहां पर सबसे कहे, मेरे दूध और चावल का खीर बना दो, पर किसी ने भी नहीं बनाई। वहीं पर एक बुढ़िया माई बैठी थी। उसने कहा, बेटा लाओ, मैं बना देती हूँ। वह बुढ़िया माई अपने घर के भीतर गई और खीर बनाने के लिए
एक छोटा बर्तन चूल्हा पर चढ़ाया। तब बालक रूप लिए गणेश भगवान ने कहा, दादी माँ, छोटा सा बर्तन मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसे चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने बालक का मन रखने के लिए बड़ा सा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखते ही रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले वह तो पूरा भर गया। गणेश भगवान ने कहा, दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश भगवान, तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर छत से देख रही थी तो बुढ़िया माई ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरी भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खा ली और एक कटोरी चक्की के नीचे छिपा दिया। बुढ़िया माई ने भी दरवाजा के पीछे बैठकर एक कटोरी खा ली। उसके बाद बुढ़िया माई ने कहा, अरे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश भगवान ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया माई ने कहा, कब खाई? गणेश भगवान ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब भी खाई थी, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, जब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश भगवान ने कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरा भोग भी लगाया, वह तो बिना भोग के ही खा गई। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा बताओ, बचा हुआ खीर का क्या करूं? तब गणेश भगवान ने कहा, पूरे नगर में बांट दो। जब राजा को यह बात पता चला तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजन, आप खीर का बर्तन ले लो। जब खीर का बर्तन राजमहल में आया तो खीर में कीड़े मकोड़े पड़ गए और दुर्गंध भी आने लगी। फिर राजा ने खीर बुढ़िया को वापस दे दिया। जब बुढ़िया ने खीर लिया तो खीर पहले जैसे स्वादिष्ट बन गई। फिर बचा हुआ खीर बालक के कहने पर बुढ़िया माई ने झोपड़ी के चारों कोनों में गाड़ दिया। सुबह तक बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया। झोपड़ी के जगह महल हो गया। सभी लोग गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी, उसी तरह अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।